ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। नमो प्रज्ञाश्रमणाय नमः श्रीबाले योगिने नमो आचार्य देवाय नमः श्री विराग सिन्धवे। जय बोले अनंतानंद पंचपरमेष्ठी भगवान की। देवादिदेव 1008 से चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय हो। परम पूज्य गणाचार्य गुरुदेव जी 61 विराग सागर जी महाराज के जय हो। परम पूज्य श्रमणाचार्य गुरुदेव जी 61 विशुद्ध सागर जी महाराज के जय हो। अहिंसा परमो धर्म की जय हो। बोले परम पूज्य गणनी शमणी हरिका रत्न 105 विभा श्री माता जी की हरिका संग की जय हो। वंदना माता। भव्यात्माओं, इस संसार में सबसे सौभाग्यशाली व्यक्ति कौन है? इस संसार में चंद्र प्रकाश जी, सबसे सौभाग्यशाली व्यक्ति कौन है? प्रीतेश भैया, आज आप लेट हो गए। बहुत महत्वपूर्ण तत्वार्थ सूत्र की क्लास छूट गई, अब सुन लेना आप, है ना? विवाश्री दर्शन में सुन लेना ऑनलाइन। उत्तम बना रहा है। हाँ, जिनेंद्र भक्ति और साधु संतों की सेवा करके वो अपने सौभाग्यों को और बढ़ा रहे हैं माता जी। हाँ, ठीक है। अब देखिए, अभी हम केवल मनुष्यों की बात नहीं कर रहे, 3 लोगों की बात कर रहे हैं। सर्वार्थ सिद्धि के देव भी हैं, अहमेंद्र हैं, सौधर्मेंद्र भी है, चक्रवर्ती है, सम्राट हैं, भोग भूमि के जीव भी हैं, नारकी, त्रियंच। 3 लोक के अनंत प्राणियों में सबसे ज़्यादा सौभाग्यशाली कौन है? सोचो, अपने मन से पूछो। 3 लोक के अनंत प्राणियों में संजय भैया सबसे सौभाग्यशाली प्राणी कौन है? अब कोई कह सकता है कि वो सर्वार्थ सिद्धि के देव बहुत सौभाग्यशाली हैं, अगले जन्म में उनको मुनि बन के मोक्ष जाना है, 100% है। कि लौकांतिक देव बहुत सौभाग्यशाली हैं कि उनको भी अगले जन्म में मुनि बन के निर्वाण को प्राप्त करना है। कि वो सौधर्मेंद्र सबसे ज़्यादा सौभाग्यशाली है जो भगवान के 5 कल्याणक मनाता है, दुनिया भर की भीड़ सौधर्मेंद्र के पीछे पीछे चलती है। कौन सबसे सौभाग्यशाली है? अथवा कोई सम्राट सौभाग्यशाली है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री सौभाग्यशाली है कि राष्ट्रपति सौभाग्यशाली है? कौन सौभाग्यशाली है? पंडित दौलत राम से पूछा गया, सबसे ज़्यादा सौभाग्यशाली इस दुनिया में कौन है? लिखते हैं 6 डाला की 5वीं ढाल, मुनि सकल ब्रती बड़ भागी भव भोगन ते वैरागी वैराग्य उपावन माई चिंतनु प्रेक्षा भाई। कौन सौभाग्यशाली है? मुनिराज सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली है। हाँ, सर्वार्थ सिद्धि का देव भी 33 सागर तक वहां पर लटका हुआ है। ना संयम है, ना आत्मा का ध्यान है, कुछ नहीं है, केवल ज्ञान की चर्चा कर लेते हैं। सर्वार्थ सिद्धि के देवों को सदुपयोग नहीं होता, केवल ज्ञान की बातें करते हैं, बस अवधि ज्ञान है, पूरी दुनिया को जानते हैं, सिद्धांत की बातें जानते हैं, लेकिन आत्मा में डूबकर आत्मा का आनंद लेना ये सौभाग्य सर्वार्थ सिद्धि के देव को नहीं है।
सौधर्मिंद्र को भी नहीं है, लोकांतिक देव को भी ये सौभाग्य नहीं है। बैरागी हैं, सिद्धांत की बातें करते हैं, अध्यात्म की चर्चा करते हैं, लेकिन आत्मा में डूब करके आत्मा का अनुभूति कर लें, ये उनके बस का नहीं है, क्योंकि चौथे गुण स्थान के आगे उनकी पहुंच ही नहीं है। अब आप देखिए, नारकी तो बेचारा नारकी है, त्रियंच तो बेचारे त्रियंच हैं, है ना, मनुष्य तो बेचारे मनुष्य हैं, चक्रवर्ती भी हो जाए तो भी भोग ही है, और क्या है। लेकिन मुनिराज को जो आनंद आता है वह इंद्र नाग धरणेन्द्र व अहमिंद्र को नाही कहो। ना इंद्र को है, ना नरेंद्रों को चक्रवर्ती को है, ना लोकांतिक देवों को है, ना अहमिंद्रों को। मुनियों वाला आनंद नहीं। अब आप लोगों को तो लगता है कि भैया मुनियों को तो कष्ट ही कष्ट की जिंदगी है, कष्ट की जिंदगी है। क्यों रितेश भैया? अब बताओ, 10 दिन आनंद की जिंदगी थी उपवास में कि खा के आनंद की जिंदगी है? बताओ, थी ना? अभी आपको केवल उपवास का आनंद आया है, थोड़ा सा जैसे तालाब के किनारे बैठे हैं तो थोड़ी ठंडी हवा का आनंद आया है 10 दिन में। अभी आपको पानी में डुबकी लगाने के आनंद का तो पता ही नहीं है क्या होता है पानी में डुबकी वाला आनंद। जब मुनि बनोगे तब डुबकी लगेगी। अब देखिए, आप लोग सोचिए, जो सुख सौधर्मिंद्र को नहीं है, जो सुख चक्रवर्ती को नहीं है, जो सुख अहमिंद्रों को सर्वार्थ सिद्धि के देवों को नहीं है, वो सुख मुनि को प्राप्त हो रहा है। कौन से मुनि को? जो मुनि निष्प्रही हो, अपने आत्मा के ध्यान में आनंद लेने वाला हो, उस मुनि के लिए प्राप्त होगा। अब जो मुनि पंडाल लगवाने में लगे रहे हैं, जो मुनि माइक की व्यवस्था क्या है और ये नहीं है वो नहीं है, उनको वो आनंद नहीं है। बाकी हाँ, पब्लिक जय जयकार कर रही है, उसका आनंद अलग है, आत्मा का आनंद अलग है। ध्यान रखना, हमारी फोटोएं चारों तरफ लगी हैं, हमारे बैनर लगे हैं, उनको देख के जो आनंद है वो बाहरी आनंद है, वो आत्मा वाला आनंद नहीं है। निष्प्रयता में जो आनंद है, भाई तुमने कर दिया तो ठीक है और नहीं किया तो कोई विकल्प नहीं है। अपने आनंद तो अंदर में है। ये आपकी फोटो में, आपके नामों में, आपके पंडालों से मेरा आनंद जुड़ा हुआ नहीं है, नहीं तो मेरा आनंद भंग हो जाएगा जिस दिन किसी श्रावक ने नहीं लगाई तो। हमारा आनंद भंग नहीं होना चाहिए। हमारा आनंद इन सब चीजों से भिन्न आनंद है। ये बाहर का आनंद है, अंदर का आनंद बिल्कुल अलग है। अंदर के आनंद का बाहर के आनंद से कोई संबंध नहीं है। दोनों आनंद अलग है। भक्तों की भीड़ का आनंद अलग है और एकांत में बैठ करके आत्मचिंतन करने का आनंद अलग है। दोनों के आनंद भिन्न भिन्न है। तो आखिर वो कौन सा आनंद है? आचार्य पूज्यपाद महाराज ने ष्टोपदेश ग्रंथ में लिखा है, आनंदो निर्दहत्युत्तम कर्मेंधन मनारतम न चासो खिद्यते योगी बहिर दुखेषु चेतना। बाहर में योगी के लिए बहुत दुख हो रहे हैं। अभी बताया ना, वो लोहे के आभूषण लाल लाल करके, तपा तपा करके युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव को पहना दिए गए। बाजू बंद बांध दिए, हार बांध दिया, करदनी बांध दी, एकदम तपा तपा करके। और शरीर गीली लकड़ी की तरह जल रहा है।
बाहर में कितना दुख है, लेकिन वे मुनि महाराज शरीर के जलते हुए भी आनंदो निर्दहति उद्यम कर्मेंधन अनारतम, दिन रात आत्मा के आनंद में डूब करके कर्म रूपी ईंधन को जला रहे हैं। न चासो खिद्दते योगी बहिर्दुखी सुचेतना, वे योगी बाहर के दुखों से रंच मात्र भी खेद खिन्न नहीं होते हैं, क्योंकि वे बाहर के दुखों की अनुभूति नहीं कर रहे हैं, वे आत्मा के सुख का आनंद ले रहे हैं। ऐसे योगी जो बाहर के दुख का अनुभव ना करे, आत्मा के सुख का अनुभव करे, ऐसा योगी दिन रात कर्म रूपी ईंधन को जला रहा है। कितनी सुंदर बात कही है। आप लोग भी ऐसा कर सकते हो। इतना तो नहीं कर सकते, थोड़ा कर सकते हो। कैसा कर सकते हो बताते हैं। जैसे घर में आपको 4 बातें किसी ने कह दी, 4 बातें किसी ने कह दी, है ना। पति ने पत्नी से बोल दी, या पत्नी ने पति से बोल दी, किसी ने भी बोल दी, भाई ने बोल दी, पिताजी ने बोल दी, बेटा ने बोल दी, कोई भी बोल सकता है। सास ने बोल दी, बहू ने बोल दी, कोई भी बोल सकता है, संसार है। 4 बातें आपको किसी ने बोल दी। अब बाहरी दुख हो गया, लेकिन आपने सोचा ये मेरे कर्म का है। ऐसी पत्नी मिली है, 4 बातें रोज सुनाए सुबह से उठ करके, ये मेरे कर्म का उदय है। आपने ऐसा सोच लिया और बाहर में आप शांत हो गए उस कर्म के उदय को मान के, और अंतरंग में उस समय में ओम नमः सिद्धिभ्यः अंतरंग में स्मरण कर लिया। कर्म को नाशने करने के लिए, ये कर्म मेरे पाप कर्म का उदय है, उस कर्म को नाशने के लिए ओम नमः सिद्धिभ्यः का जाप आप शांति पूर्वक कर रहे हैं। तो आप क्या कर रहे हैं? बाहर की जो 4 बातें सुनाने से जो मुझे दुख होने वाला था, उस दुख को हम बाहर में स्टॉप करके और अंदर में ओम नमः का जाप करके, ओम शांति, ओम नमः, ओम शांति शांति शांति, ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः, ओम नमो अरियंताणम, ओम नमो अरियंताणम, ओम शांति। आप ये अंतरंग में छोटा सा जाप करने लगे। कोई भी पद पकड़ लीजिए, ओम ह्रीम नमः का पद पकड़ लीजिए, जिसको जो अच्छा लगे, अरम नमः का पद पकड़ लीजिए, पंच परमेष्टि वाचक, जो भी छोटा सा मंत्र जो आपको अच्छा लगे, आप उसको जपने लगे। तो क्या होगा? अभी हम लोग तत्वार सूत्र की क्लास पढ़ के चुके हैं, कर्म सिद्धांत। होगा ये, जो कर्म आपका उदय में आया है, उसने आपको बाहर से दुख दिया। 4 बातें, कोई हमें गाली दे गया, सुना गया, हमने अच्छा किया, उसके बाद में भी मुझे बुरा कह गया, बाहर का दुख। तो बाहर के दुख को हमने कर्म का उदय मान करके अंदर नहीं ले गए, और अंदर हम आत्म शांति के लिए ओम शांति शांति शांति, ओम नमः, ओम शांति 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 का जप करने लगे। तो क्या हुआ? न चासो खिद्दते योगी बहिर्दुखे सुचेतना, वह योगी बाहर के दुख से खेद खिन्न नहीं हो रहा है, और आनंदो निर्दहत उद्यम, अंतरंग के आनंद ले रहा है, और अनारतम कर्म ईंधन, दिन रात कर्म रूपी ईंधन को नष्ट कर रहा है। तो योगी थोक में कर रहा है, योगी उस काम को थोक में कर रहा है, और आपने भी वही काम किया जो योगी कर रहा है। आपने भी वही काम किया कि बाहर में आपसे किसी ने कुछ कहा, आपने उसको पलट के
जवाब ना दे करके, संकलेश ना करके, बाहर के दुख से दुखी ना हो करके अंतरंग में ओम शांति शांति मंत्र जाप का आनंद लिया और कर्मों का क्षय किया, सातिशय पुण्य का बंद किया। बात कुछ अंदर गई कि नहीं गई? बोलो, अंदर गई हो तो बताओ, नहीं गई हो तो फिर बताओ नहीं गई। विनोद भैया कुछ अंदर गया कि नहीं गया? पदम भैया कुछ समझ में आया कि नहीं आया? बोलो। नहीं आया तो नहीं कह दो, आया तो कह दो आया। आधा आधा तो आधा और समझो। अब देखिए, एक दिन दुकान पर बोनी बट्टा नहीं हो गया। मान लो एक दिन सुबह से शाम तक बोनी बट्टा नहीं हुआ आपकी दुकान में, तो शाम को क्या होगा? शाम को इतना चिड़चिड़ापन आएगा, इतना गुस्सा आएगा, इतना गुस्सा आएगा। पहले तो दुकान पे गुस्सा आएगा, फिर रास्ते घर जाते गुस्सा आएगा, बचा पुचा घर में अगर थोड़ा सा दाल में नमक कम हो गया तो फिर पूरा वो दुकान वाला गुस्सा नमक का निमित्त ले करके घर वाले के ऊपर उतर जाएगा पूरा गुस्सा। नमक तो निमित्त मात्र है, वो गुस्सा तो दुकान वाला है ना, वो ग्राहक नहीं आया इनकम नहीं हुई है आज। तो अब देखिए, अब मान लीजिए एक दिन ग्राहक ही नहीं हुई। भाई 365 दिन एक से थोड़ी ना होते हैं, कभी नुकसान भी हो जाता है, कभी किसी ग्राहक से इनकम भी होती है, तो कभी पैसा डूब भी जाता है। व्यापार है, ऊपर नीचे चलता रहता है, कभी कम कभी ज्यादा। अब मान लीजिए एक दिन ग्राहक ही नहीं हुई और आपको गुस्सा आना चाहिए था, लेकिन आज आपने सोच लिया कि आज लाभांतराय कर्म का क्षयोपशम अच्छा नहीं है, आज का समय अच्छा नहीं है, दिन अच्छा नहीं गुजरा, कोई बात नहीं, कल होगा, परसों होगा, कोई बात नहीं, कर्म का ऐसे ही संयोग है। और आपने शांति से ओम शांति शांति ओम नमः का जाप कर लिया, है ना? तो क्या हुआ? बाहर से जो दुख आया था, आदमी के लिए सबसे बड़ा दुख है कि उसका व्यापार नहीं चले, कि व्यापार की समस्या आदमी की सबसे बड़ी समस्या है। व्यापार डिस्टर्ब होता है तो फिर उसका दिमाग डिस्टर्ब हो जाता है ना? तो अगर कभी ऐसा हुआ, मान लो एक दिन नहीं हुई व्यवस्था, तो बाहर का दुख हो गया इंसान के लिए कि आज बोनी बट्टा नहीं हुआ, दुकान ठीक नहीं चली, व्यापार नहीं हुआ, तो उसके अंदर क्रोध उत्पन्न होएगा। लेकिन जहां पर बहिर दुख से खेद खिन्न नहीं होगा और अंतरंग में मान लो मंत्र जाप कर लिया, ओम शांति 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 ओम नमः, तो आपके अंदर अगर शांति रही, आज लाभांतराय कर्म का क्षयोपशम नहीं था, नहीं हुआ, मेहनत करने के बाद में भी फायदा नहीं हुआ, तो क्या हुआ? बाहरी दुख से आप खेद खिन्न नहीं हुए और अंतरंग में आपने धर्म का सुख प्राप्त कर लिया और इससे आपके बहुत सारे कर्मों की निर्जरा हो गई। ये एक गृहस्थ के जीवन में भी हो सकता है, मुनियों के जीवन में थोक में होगा तो गृहस्थों के जीवन में फुटकर में होगा। जो लोग धर्म ध्यान में रहते हैं, जो लोग धर्म की बात को समझते हैं, जो लोग कर्म सिद्धांत की बात को समझते हैं, उनके जीवन में जब बड़े बड़े कष्ट आते हैं, अंजना को देखिए, अब 22 वर्ष तक पति नहीं आया तो हमेशा रोती नहीं रही, थोड़ा सा हुआ, उसके बाद में भगवान की भक्ति में अपना मन लगा करके रही आई। अब सीता को मान लो राम ने निकाल दिया तो कोई रोते तो नहीं ना रहे। अब संक्लेश परिणामी होता, जो धर्म नहीं जानता वो तो रोता रहता, कलेश करता, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों को पालन पोषण में, धर्म ध्यान में अपना मन लगा दिया, तो क्या हुआ? बाहरी दुख आया, उसको उससे खेद खिन्न
लिया। अब मुनि लोग थोक में करते हैं और ग्रस्त लोगों का अपना यथा योग्य फुटकर में होता रहता है। तो कहने का मतलब ये है, आनंदो निर्धात उत्तम, अंतरंग का जो आनंद है वो आनंद चाहे सुख के दिन हो और चाहे दुख के दिन हो, अंतरंग में जो आत्मानंद है उसके लिए कोई इधर उधर नहीं कर सकता, सुख के दिनों में भी और दुख के दिनों में भी। और बाहर का आनंद, भैया बाहर का आनंद है, जब तक तेरा पुण्य है तब तक तुम्हें लोग तिलक माला करेंगे, और जिस दिन पुण्य नहीं होएगा आप वहां पीछे बैठे रहना, कोई आपको देखेगा भी नहीं, वहीं के वहीं चले जाओगे, कोई नहीं कहेगा कि भाई इधर आगे आकर के कुर्सी पे बैठो। और पुण्य का उदय है तो भाई वहां से दूर से दिख जाएंगे, अरे भैया फलाने आदमी आ रहे हैं, आओ चलो भैया आगे आओ कुर्सी पे बैठो। तो बाहर का आनंद तो पुण्य पाप के ऊपर निर्भर है, लेकिन अंतरंग का आनंद, धर्म का आनंद, ये तो पुण्य में भी और पाप के उदय में भी चलता रहता है। तो जब योगी बाहर के आनंद या बाहर के दुख से विरक्त होकर के अंतरंग के आनंद की ओर मुख मोड़ देता है, तो वह बाहर के सुख दुख से दूर होकर के निरंतर कर्मों का क्षय करके शाश्वत सुख को प्राप्त कर लेता है। तो प्रवचन की शुरुआत यहाँ से हुई थी कि संसार में सबसे सौभाग्यशाली कौन है, सौधर्मिंद्र है कि सर्वार्थ सिद्धि का देव है, कि भोग भूमिया का जीव है, कि चक्रवर्ती है। तो कहाँ ये सब सौभाग्यशाली हैं, लेकिन इन सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली 3 लोगों में अगर कोई है तो मुनि सकल व्रती बड़भागी। मुनि सकल व्रती जो है ना वह सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली है। क्यों? क्योंकि भव भोगन ते बैरागी। अब वे बाहर के सुखों से बैरागी होकर के अंतरंग के सुख को, धर्म ध्यान को करके निरंतर कर्मों को काटने में लगे हुए हैं, निरंतर अंतरंग के सुख में डूबने में और आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं। और वही शाश्वत सुख है जो हमेशा हमेशा के लिए सुखी बनाने वाला है। इसलिए तीनों लोकों में अगर सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली कोई है अभिषेक भैया, तो वे मुनि महाराज हैं। उनसे ज्यादा सौभाग्यशाली कोई दूसरा। मुनि सकल व्रती बड़भागी, भव भोगन ते बैरागी। अब मुनि कौन भैया? बैराग्य है तो सुखी है मुनि, बैराग्य नहीं है तो मुनि दुखी हो जाएगा। बैराग्य है तो सनत कुमार चक्रवर्ती के कोढ़ बह रहा था, भयंकर पीड़ा थी, लेकिन फिर भी देव वैद्य बन करके आया, पूछा हम आपका उपचार करना चाहते हैं। बोले ये तो सामान्य सा रोग है, मुझे तो जन्म जरा मृत्यु रूपी रोग है, वैद्य जी अगर उसकी कोई दवा हो तो बता दो। तो वैद्य जी ने हाथ जोड़ लिए, बोले भगवान उसकी दवा तो आपके पास ही है, हमारे पास नहीं है। तो कहाँ 3 लोक में अगर कोई सौभाग्यशाली है तो वह मुनि है। कौन? भव भोगनते बैराग। तो बैराग्य में तो पूर्ण है, बैराग्य है तो मुनि सुखी है, बैराग्य नहीं है तो मुनि सुखी नहीं। अब देख लीजिए, सकल व्रती मतलब महाव्रती, 5 पापों को त्याग करने वाला सकल व्रती है ना। तो जो मुनि सुखी दिखे, चेहरे के ऊपर हमेशा मुस्कुराहट,
मुनि के कभी आंख से आंसू नहीं निकलना चाहिए। वे महाराज रो रहे थे बैठे बैठे नहीं, प्रसन्न है। अरे तेरा तुझको अर्पण, मुझे क्या फर्क पड़ता है। पंडाल लगा दिया तो ठीक है, नहीं लगाते तो हॉल में कर देते, हॉल भी नहीं होता तो भैया मंदिर में कर देते, मंदिर में नहीं होता तो कहीं छाया में बैठ करके, भाई हम तख्त पे बैठे हैं तुम लोग बैठ जाओ, कर देते हैं, प्रवचन सुना देते हैं, क्या फर्क पड़ता है। अरे ये सब व्यवस्थाएं तो प्रकाश भैया तेरा तुझको अर्पण है। बड़े बड़े जुलूस निकालोगे, अभी कल्पद्रुम महामंडल विधान होएगा तो सब तेरा तुझको अर्पण। तुम जो लगा रहे हो सब लौट कर तुम्हारे पास जाने वाला है, उसमें से मेरे पास कुछ भी आने वाला नहीं है, ध्यान रखना। सब तेरा तुझको अर्पण है। मेरा सुख, मेरी आत्म शांति आत्म साधना में है। जो मेरी आत्म शांति स्वाधीन और स्वतंत्र है, उसके लिए मुझे सिर्फ आहार और औषधि की आपसे जरूरत है। माता जी हैं इसलिए एक धुली हुई साड़ी की जरूरत है, बस वो मेरी आवश्यकता है। आहार औषधि, और मुनि महाराज है तो उन्हें कपड़े ही नहीं चाहिए, माता जी है तो भाई एक धुली हुई साड़ी चाहिए, बस ये मेरी आवश्यकता है। इतना मेरी साधना के लिए पर्याप्त है, मुझे इससे ज्यादा नहीं चाहिए। इसके अलावा जो भी है वो सब तेरा तुझको अर्पण है। उसमें हम खेद क्यों हो और उसमें हम क्यों दिमाग लगाएं। तुम बढ़िया करोगे तुम्हारा पुण्य होगा, पैसा खर्च करोगे जितना लुटाओगे उतना लौट करके आएगा, है ना। तुम बढ़िया करोगे यश कीर्ति होएगा। अरे भाई विज्ञान सागर नगर वालों ने क्या चातुर्मास कराया है, क्या विधान कराया है, क्या शिविर लगाया है, क्या मंगल प्रवेश करवाया है। भाई आपका तेरा तुझको अर्पण पुण्य मिलेगा, और तेरा तुझको अर्पण तू जितना अच्छा करेगा उतना पूरे शहर में, पूरे इंडिया भर में, पूरे विश्व भर में पारस चैनल के माध्यम से पूरी जगह में यश कीर्ति बढ़ेगी। कोटा में विज्ञान नगर में चतुर्मास हो रहा है, पूरे कोटा का नाम विज्ञान नगर का नाम। जब बाहरी सारी व्यवस्थाएं तेरी तुझको अर्पण है तो हम उसमें दुखी क्यों हो अगर आपने नहीं किया तो। और कर दिया तो भाई ठीक है, प्रशंसा कर दो, तारीफ कर दो, आशीर्वाद दे दो भैया और मंगलमय हो, बढ़िया हो, और सब लोग जितना कर रहे हैं बढ़िया ऊंचे ऊंचे स्वर्गों में जाएंगे, बाद में निर्वाण को प्राप्त करेंगे। तो बैरागी मुनि के लिए तो दुख का कोई काम ही नहीं है। तो कहा मुनि सकल व्रति बड़भागी भव भोगनते बैरागी। जो सकल व्रति मुनि हैं वे बड़े सौभाग्यवान हैं, क्योंकि वे संसार शरीर भोगों से विरक्त हैं, उन्हें कुछ ही नहीं चाहिए। जो भी चाहिए धर्म प्रभावना के लिए सब तेरा तुझको अर्पण है। मुझे तो मेरी साधना के लिए थोड़ी सी चीजें चाहिए, इससे ज्यादा जरूरत ही नहीं, और वो इंतजाम अपने आप हो जाता है, उसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अब बैराग्य उपावन के लिए क्या करें, तो कहा बैराग्य उपावन माई चिंतय अनुप्रेक्षा भाई। बैराग्य को उत्पन्न करने के लिए क्या करो, तो आचार्य महाराज ने सूत्र दे दिए हैं। 12 भावनाओं का चिंतन करो, बैराग उत्पन्न होएगा। विचार करो, मनन करो, मंथन करो। समय आपका हो गया, 5 मिनट एक्स्ट्रा हो गए। आगे हम लोग कल देखेंगे कि 12 भावना का चिंतन कैसे करें कि अपने अंदर भी विरक्ति पैदा हो, है ना। श्रावक के अंदर भी विरक्ति पैदा होएगी, अच्छी बात है, श्रावक धर्म अच्छे से पालन करेगा। साधु के अंदर विरक्ति पैदा होएगी, साधु धर्म अच्छे से पालन करेगा। लेकिन भव भोगों से जितनी जितनी विरक्ति होती है उतना उतना आप अपने आप को सौभाग्यशाली मानना। रात्रि भोजन का त्याग कर दिया तो उसमें खुश होना भैया। आलू प्याज का त्याग कर दिया तो आलू प्याज से विरक्ति हुई। मनोज भैया रोज सुबह 5 बजे से अभिषेक पूजा करने आने लगे तो कम से कम वो सवेरे सवेरे से 5 बजे से डल्लब के गद्दों से विरक्ति हुई, तब तो यहाँ आया है, नींद से विरक्ति हुई। तो जितना जितना धर्म के मार्ग में प्रकाश भैया आगे आगे बढ़ो, उतने उतने प्रसन्न होना कि मुझे इतनी विरक्ति तो हुई कम से कम, है ना। तो जब आप प्रसन्न होंगे तो आप अपने आप आगे आगे बढ़ते जाएंगे। तो वो विरक्ति
कैसी होती है 12 भावना से हम लोग कल देखेंगे। जय बोलिए महावीर भगवान की।